बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के सुर बदल गए हैं। पहले बिना पानी पिए बीजेपी को कोसने वाले राजभर अब बीजेपी के साथ जाने को फिर तैयार हो गए हैं, लेकिन अभी भी राजभर ने कुछ शर्तें रखी हैं। राजभर ने कहा है कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लेकर हम बीजेपी के पास गए थे, लेकिन बीजेपी ने हमारी बात नहीं मानी। अब बीजेपी अगर ये बात मान लेती है तो हम उनके साथ भी जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के अलावा स्नातकोत्तर तक मुफ्त शिक्षा, घरेलू बिजली बिल माफ़ी, शराबबंदी, पुलिस की बॉर्डर सीमा और पुलिस बल को साप्ताहिक छुट्टी, होमगार्ड को पुलिस के समान सुविधा देने पर अगर बीजेपी तैयार है तो हम गठबंधन के लिए तैयार हैं। मैं सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लेकर एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा के सवाल पे, घरेलू बिजली बिल माफी के सवाल पे, उत्तर प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी के सवाल पे, जैसा कि माननीय मोहन भागवत जी भी नशा के सवाल पे बार बार आवाज भी करते हैं, लेकिन सरकारें नहीं मानती हैं। इन सब मुद्दों को लेकर के मैं भारतीय जनता पार्टी के पास गया था, क्योंकि ये समाज के हित की बात है, मेरी व्यक्तिगत सवाल नहीं है। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू हो जाए, जो रिपोर्ट तैयार है 2 साल 10 महीने से, आप देख रहे हैं कि वो रद्दी की टोकरी में पड़ी है। उसी को लेकर के मैंने मंत्री पद छोड़ दिया कि आप इसको लागू कर दो, ताकि नाई का, गोड़ का, पाल का, लोहार का, पासवान का, दुसाद का, धोबी का बेटा, बिंद का, केवट का, मल्लाह का, खनहार का, यारक का, बंसी का, बंजारा का, बहेलिया का बेटा, बारी का, बिहार का, रजवार का बेटा, वो भी पुलिस में दरोगा बने, सिपाही बने, बाबू बने, लेखपाल बने, उसको भी अधिकार मिले जो 27% रिजर्वेशन है। लेकिन उसका लाभ हमने बड़ी कोशिश किया, जब हमारी बात को नहीं माना तो हमने छोड़ दिया। इस बात को यदि जो भी पार्टी मानने को तैयार हो, हम उसके साथ जाने को तैयार। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने यह भी बताया कि भागीदार संकल्प मोर्चा बनाया है। इसमें गठबंधन का ऐलान 27 अक्टूबर को मऊ जनपद के हल्दरपुर के मैदान में करेंगे। जो भी पार्टी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के मुद्दे पर आना चाहे उसके साथ गठबंधन करेंगे। दलित, अल्पसंख्यक समाज की महापंचायत हमने मऊ के हल्दरपुर में 27 अक्टूबर को बुलाया है, और उसी पंचायत में तय होगा जनता के बीच में कि हम लोग इसके साथ, जो विचारों के साथ हम लोग गठबंधन की घोषणा करेंगे। इन्हीं तमाम बिंदुओं को लेकर हम लोग आज आप लोगों के माध्यम से प्रदेश की जनता, प्रदेशवासियों को हम आपके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि जो आज़ादी के 75 साल में वंचित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जो अधिकार से अपने वंचित है, ऐसे लोगों को हिस्सेदारी दिलाने के लिए हम लोगों ने एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। वहीं ओम प्रकाश राजभर से शिवपाल और अखिलेश के अलग अलग रथ यात्रा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, कभी किसी ने मुलायम और मायावती को एक साथ आने के बारे में सपने में भी नहीं सोचा था, परंतु वो लोग एक मंच में आए थे। वहीं ओवैसी के साथ गठबंधन पर ओपी राजभर ने गोल बोल जवाब दिया। राजनीति में हमने देखा कि 2 धुरी थे, मुलायम सिंह जी और मायावती जी। कभी कोई उम्मीद नहीं किया था स्वप्न में भी कि ये दोनों एक हो जाएंगे, लेकिन दोनों को हमने एक मंच पे देखा। क्या ओवैसी है? ये ओवैसी के साथ आपकी बातचीत हो गई है कि अगर आप बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं तो उनका रुख क्या होगा? देखिए, जो समाज हित की बात है, मैं फिर कह रहा हूँ, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के सवाल पे, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा स्नातकोत्तर तक के सवाल पे, घरेलू बिजली बिल माफी के सवाल पे, उत्तर प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी के सवाल पे, जो पुलिस विभाग में जो बॉर्डर सीमा है उसको समाप्त करने के सवाल पे, और पुलिस को 8 घंटे ड्यूटी और साप्ताहिक छुट्टी के सवाल पे, होमगार्ड हो, ग्रामीण चौकीदार हो, पीआरडी हो, पुलिस के समान उनको भी सुविधा देने के सवाल पे जो भी पार्टी समझौता करना चाहे तो हमारा मोर्चा समझौता करने के लिए तैयार। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ओम प्रकाश राजभर का बीजेपी के प्रति प्रेम छलक उठा है। योगी सरकार को लगातार उखाड़ फेंकने का बयान देने वाले राजभर अब बीजेपी के साथ जाने को भी राजी दिख रहे हैं।